बच्चों, आप सभी के वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसमें आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर्स या फिर कह सकते हैं कर्व सरफेसेस, यानी कि आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो हम लोग सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं आपका, जैसे पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक, एपरेचर, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग क्यों होता है और आपका कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग क्यों होता है, और जो आपका कॉनकेव मिरर है इसके सारे जो रे डायग्राम्स है कि जब आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज तुम पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस। ठीक, अब स्फेरिकल मिरर्स आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव आपका कैसे होता है? ये केव शेप। ठीक, ये पीछे हमारा क्या हो जाएगा, इस पे पॉलिश कर देंगे। ठीक, ये हो गया आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स हमारा क्या होगा, जो आपका बल्जिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उनकी बैक साइड हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिश। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब जो आपका कॉनकेव मिरर है इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? ये कन्वर्जिंग होता है। ठीक, ये क्या होता है, डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग क्यों होता है पता है? देखो, जब हमारी रेज आती है इस पे, ठीक, ऐसे पैरेलल रेज आई लाइट की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये एक पॉइंट पे क्या होती है, ये सारी क्या हो जाती है, मीट करती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये पॉइंट हमारा क्या होता है, इसका फोकस। ठीक, तो यहाँ पर लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है। ठीक, तो एक तो ये कन्वर्जिंग हो गया क्योंकि लाइट रे क्या हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो रही है, और ये एक्चुअल में मीट हो रही है। ठीक, इधर साइड है, यहाँ पर मीट हो रही है, इसलिए ये एक तो कन्वर्जिंग होगा, और इसकी जो फोकस होगा वो क्या होता है, रियल फोकस होता है इसका फोकस कैसा होता है, रियल, क्योंकि लाइट रे हमारी एक्चुअल मीट हो रही है। ठीक, अब आपका ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो इस पे जब हमारी लाइट रे आती है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, सारी की सारी क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जब डाइवर्ज हो जाएंगे तो ये आपस में रियल में तो कहीं भी मीट नहीं होंगी। तो हमें क्या होता है कि हम इनको अगर बैक साइड ऐसे प्रोड्यूस कराते हैं तो हमें एक पॉइंट पे, जो कि इसका क्या कहलाता है, फोकस, तो वहाँ पे हमें एपियर टू मीट लगता है, मतलब लग रहा है कि वहाँ पर वो मिल रही है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल मीट नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, एपियर टू मीट। तो यहाँ पर इसका जो फोकस है वो क्या होता है, वर्चुअल फोकस। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल मीट नहीं हो रही। और जो आपका कॉनकेव मिरर, इसका फोकस क्या है, आपका लेफ्ट साइड है। ठीक, और इसका क्या होता है, इसके राइट साइड। ठीक, और ये आपका जो फोकल लेंथ है इसकी कॉनकेव मिरर की जो फोकस होती है, फोकस वो हमेशा किस में लेते हैं हम लोग, निगेटिव में। निगेटिव में क्यों लेते हैं, देखो जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट रे जो फॉल होती है, इसके ऊपर स्ट्राइक होती है, अगर उसी डायरेक्शन में हम जाते हैं आगे तो पॉजिटिव होता। अगर ये हमारी डायरेक्शन क्या है, इसकी लाइट रे जो फॉल हो रही है इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी रे क्या हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर हमारी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, निगेटिव। ठीक, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो पॉजिटिव। इसकी फोकस हमेशा हम माइनस में लेंगे, जो भी फोकल लेंथ होगी उसके पहले हम माइनस साइन लगाएंगे। आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये क्या हो रही है, उसी डायरेक्शन में है हमारा जिस डायरेक्शन में हमारी लाइट रे फॉल हो रही है, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा जो भी वैल्यू पुट की जाएगी वो पॉजिटिव की जाएगी। अब देखो जो हमारा ये
कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, ये बनाए कैसे जाते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, एक स्फेरिकल, होलो स्फेरिकल है, ग्लास का बना हुआ, ठीक है। ये क्या है आपका, ये ग्लास का बना हुआ क्या है, एक होलो स्फीयर, ठीक। अब अगर हम इसको इतना ब्रेक कर दें, ये वाला पार्ट, ठीक, ये पार्ट हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और ये पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक। इसमें हमने क्या कर दी, बैक साइड में रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की पॉलिश कर दी, सिल्वर या एल्यूमिनियम, ठीक। तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, वर्क एज मिरर, ठीक, मिरर की तरह काम करने लगेगा। अब देखो ये पार्ट हमने किससे लिया है, एक होलो स्फीयर से ब्रेक किया है, तो इस स्फीयर का क्या होगा, कोई सेंटर होगा, उसकी रेडियस होगी, तो ये है हमारा इसका सेंटर सी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेडियस। तो जिस स्फीयर से हमने ये मिरर बनाया है, ठीक है, जिसका ये पार्ट है, तो उस स्फीयर के जो ये होगा सेंटर, तो इस मिरर से उतनी डिस्टेंस पर ही हमारा ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने ऐसे इस पार्ट को हमने अलग रख लिया, ठीक, ये हमने मिरर बनाया था इस होलो स्फीयर से ब्रेक करके, ठीक है, तो जिस डिस्टेंस पे यहाँ पर ये आपका सी होगा इसका सेंटर, तो यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो आपका पोल होता है, तो पोल हमारा किस पॉइंट पे होगा, आपका जितना भी मिरर का ये एपरेचर है, यहाँ से लेके ये एम डैश, ये एम से एम डैश तक जो भी लेंथ होगी, ये क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एपरेचर ऑफ द मिरर। ये क्या हो जाएगा, पूरा एपरेचर ऑफ द मिरर, ठीक, ये हो गया आपका एपरेचर ऑफ द मिरर। और यहाँ पर ये जो इसका मिड पार्ट होगा, जो हमारे ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो मिड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल, ठीक। ये हमेशा इसके कहाँ पर होगा, मिड में, तो ये हो जाएगा पोल। और ये आपका जो सेंटर है, जिस इसका स्फीयर से लिया गया उसका जो सेंटर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। अब जितनी भी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी जस्ट हाफ हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ। तो ये हमारी इतनी है, तो ये हो गया हाफ, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, फोकस। फोकस और जो आपका पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, हमारी फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक। तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी होती है, हाफ, ठीक। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, एपरेचर ऑफ द मिरर हो गया। अब ये जो आपकी लाइन होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को ज्वाइन करती है, सीधी ले जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, बैक साइड में पॉलिश की, तो हमारा क्या बना, ये कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। अगर हम इधर वाला पार्ट ले लें, ठीक, ये वाला पार्ट ले लें ऐसे, और हम इसके इधर साइड हमने पॉलिश कर दी। अब हमने इधर साइड पॉलिश कर दी, तो आपका ये जो बल्जिंग फेस पार्ट है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग फेस की तरह काम करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके जो आपकी वो होगी, ये हमारा मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इसका पोल, ठीक। अब देखो हमने इधर पॉलिश की ना, ये रिफ्लेक्टिंग, इधर पॉलिश कर दी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसी स्फीयर से हमने इसको कट किया है, ठीक। तो इसका जो सेंटर होगा जिस डिस्टेंस पे, वही यहाँ पर भी इसका हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। पोल और फोकस के बीच की लेंथ फोकल लेंथ, पोल और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो यानी कि जिस स्फीयर से हम लेते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वही लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ये देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस इसके बैक साइड होता है, कॉनकेव मिरर का इसके फ्रंट में। ठीक, पहला ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, ये आपका क्या रहा, कॉनकेव मिरर एम डैश। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच, ये ए पॉइंट बी पॉइंट। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग इससे डिनोट करते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग एरो से। ठीक, तो ये आपका ए बी हो गया। अब यहाँ पर देखो जो आपका ए पॉइंट होगा, टॉप पॉइंट, इसको हम इमेज बना लेंगे, बाकी हम मानते हैं कि इसके सारे पॉइंट्स के इमेज उसी के नीचे जस्ट बनेंगे और हम फाइनली फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम हर एक पॉइंट का अगर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट जो आपका टॉप पॉइंट है उसकी इमेज बनाएंगे और उसके लिए हम 2 रेज का सिलेक्शन करते हैं। तो एक फर्स्ट रे हम लोग ले जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये अगर यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, ये आ गई रिफ्लेक्ट होके आपके डी डैश। ठीक, फर्स्ट रे हमारी फोकस से चली गई, सेकेंड रे हम ले जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी कहाँ से आएगी, ये मान लिया ई पॉइंट हो गया, तो ये हो गया ई डैश। अब यहाँ पर कोई पर्सन है, अगर वो इस इमेज को देखेगा तो यहाँ पर देखो ये लाइट रे इस साइड आपको कहीं भी मीट होती हुई नहीं दिख रही। ठीक, ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इधर तो इमेज बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर इनको हम यहाँ पर इनको बैक साइड ले जाते हैं। ठीक, अब इसको देखो हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं हो रही, यहाँ पर हमें अपीयर टू मीट होगी। जो यहाँ पे पर्सन होगा उसको लगेगा कि इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर देखो हमारी ए डैश मिल जाएगा, ए पॉइंट का इमेज ए डैश। अब सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके नीचे ही बनने होंगे, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ऐसे शो कर देंगे। ये हो गया बी डैश, ये हो गया टॉप पॉइंट का, ये बॉटम पॉइंट का। ठीक, तो हमने इसको डॉटेड लाइन। अब हमने ये मिरर के जो पीछे वाली जितने भी लाइन्स हैं इनको डॉटेड लाइन से ही क्यों शो किया, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं है, ये हमें अपीयर टू मीट होगा। ठीक, और इमेज भी हमारा कैसा बनना है, वर्चुअल। इमेज कैसा बनना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हमारा इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट ही होगी। ठीक, तो यहाँ पर अपीयर टू मीट हो रहा है इसलिए ये हम बैक साइड में डॉटेड लाइन से शो करेंगे, वर्चुअल इमेज को भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। अगर हमारा इमेज रियल है तो हम इसको किससे शो करेंगे, डार्क लाइन से। ठीक, तो अगर हमारी इधर साइड लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल मीट हो रही होती तो हम उसको डार्क लाइन से शो करते हैं। तो आपका जो इमेज है वो कैसा बना, पहला तो बिहाइंड द मिरर, पोजीशन उसकी क्या हुई, बिहाइंड द मिरर। ठीक, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड है आपका मैग्नीफाइड। इमेज हमेशा कैसा बना है इसमें, अगर हम फोकस के अंदर ही रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारा कैसा बनना है, मैग्नीफाइड। तो अगर हमें कोई चीज मैग्नीफाई करके देखना है तो अगर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो हमें उसके फोकल लेंथ के लेस डिस्टेंस पर ही ऑब्जेक्ट को रखना होगा। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, जैसे आपका डेंटिस्ट का मिरर है, डेंटिस्ट मिरर यूज करता है कैविटी देखने के लिए, तो वो क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है अगर कॉनकेव मिरर की, तो वो 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे टूथ को देखेगा। ठीक है, उसके पास लाके, ताकि उसको कैविटी क्लियर दिख जाए। आपके जो मेकअप मिरर होते हैं, ठीक, तो हमें जैसे आई वगैरह जूम करके देखना है तो हम कॉनकेव मिरर देख लेंगे। और आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी हम
कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और पोल के बीच रखें, फोकस और पोल के बीच, तो हमें इमेज कैसे दिखेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड बिहाइंड द मिरर। तो ये हो गया आपका जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड है? पोल एंड फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है? फोकस पर। ऑब्जेक्ट एट फोकस। अभी तक हमने क्या सीखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? पोल और फोकस के बीच। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर। ठीक, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो ये देखो हम टॉप पॉइंट से क्या करेंगे? 2 रेज लेंगे। ठीक, तो पहली रेज हम ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी कहाँ जाएगी? फोकस से। तो इसको हम लाते हैं, ये हो गया हमारा फोकस। तो ये हो गया D और ये D डैश। ठीक, सेकेंड रे हम कहाँ से ले जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये इसको हम लोग ऐसे देखते गए। ठीक, ये इसे हो जाएगा। ठीक है, ये E पॉइंट मान लिया, ये हो गया E डैश। ठीक, देखो जब तुम ये डायग्राम बनाना तो ये जो डिस्टेंस लेना, तो ये हमारी फोकल लेंथ और C ये क्या होंगे? एग्जैक्ट हाफ पोजीशन पे होगी। तो जब ये डायग्राम स्केल से सब सही बनाओगे तब ये इमेज भी सही बनेगी। ठीक है, यहाँ पर P, फिर अगर ये हम जैसे मान लिया तुमने 2 सेंटीमीटर बनाया तो C कहाँ पे बनाना? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया E डैश। अब यहाँ पर देखो जो रिफ्लेक्शन के बाद 2 रे होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल चली जाएंगे। अब पैरेलल रे होंगी तो ये कहीं पर भी मीट नहीं होगी, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं पर मीट होंगी। तो वो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? एट इनफाइनाइट। ठीक, अब इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी और कैसे बनेगी? हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ी सी इमेज बनेगी। ठीक, और ये किधर हो गई? एट इनफाइनाइट, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और कैसे होगी ये आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो ये नीचे साइड है ना, अब देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड होगी तो क्या होगी? वर्चुअल। लोअर साइड होगी तो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, तो रियल होगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट, हाईली मैग्नीफाइड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये हो गए 3 पॉइंट। अब देखो इनका यूज कहाँ पर आता है हमारा? जो तुम्हारी टॉर्च है या गाड़ी की हेडलाइट्स होती है, टॉर्च देखा तुमने ऐसे होता है ना, ये सेंटर पे यहाँ पे छोटा सा बल्ब होता है, साइड में क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग स्मूथ शाइनी सरफेस होती है। तो ये क्या होता है? जब ये क्या होता है? यहाँ पर फोकस पे इसके क्या होगा? बल्ब होगा। ठीक, तो इससे जब लाइट रे आएगी ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, पैरेलल, बहुत दूर तक जाती है। तो हमारी जो हेडलाइट्स होती हैं गाड़ियों की वो क्या होती है? हमें रोड में बहुत दूर तक देखने के लिए चाहिए सीधा, हमें अगर साइड में देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी क्या होती है? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें लाइट रेज को शो करती है। तो ये आपका यूज होता है वहां पर कि यहाँ पर हमारी सेंटर पे हम रख देते हैं बल्ब, तो हमारी लाइट रे काफी दूर तक जाती है। तो ये यूज हो जाता है आपका जब कॉनकेव मिरर यूज करते हैं हम लोग और फोकस पे उसके हमने बल्ब लगा दिया। तो अब देखो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक, अभी तक हमने कहाँ रखा? पहले इनसाइड फोकस, फिर फोकस पर, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पर देखो हम एक ही पॉइंट से 2 रेज बनाएंगे, तो आपका ये A और ये B। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक रे हम ले जाएंगे पैरेलल। मोस्टली तुम्हें यही रूल फॉलो करना है, एक हम पैरेलल ले जाएंगे, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक, अब ये पैरेलल ले गए तो हमारी यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद किधर से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक, ये मान लिया हमारा D पॉइंट है, तो ये हो गया D डैश। तो पहली रे तो हम ले गए पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो गई। दूसरी हम कहाँ पर ले जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
ठीक, ये जाके ऐसे फाइनली क्या होंगे, मीट होंगे। ठीक है, तो दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी, वो वापस होगी, रिफ्लेक्ट होगी। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे और रिफ्लेक्ट के बाद वो आ जाएगी फोकस से। अब यहाँ पर देखो ये किधर बन रही है, जिधर साइड से हमारी लाइट रह गई थी उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारी क्या होगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक, तो रियल इमेज को हम किससे करेंगे, डार्क लाइन से शो करेंगे। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, तो आपकी इमेज किस टाइप की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपकी कैसी होगी, मैग्नीफाइड भी होगी। ठीक, तो अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मैग्नीफाइड। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आगे के जो रे डायग्राम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।